हाँ हाँ। जी देखें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी जो लॉन्ग मार्च है उसका आज चौथा दिन है। चौथा दिन आज एक अहम मोड़ में दाखिल होने जा रहा है। सिंध से हम पंजाब में दाखिल होंगे। पंजाब में क्या तैयारियां हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, चूँकि सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी इंतज़ामिया है। इस हवाले से हम जो पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं वकार मेहदी साहब, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वकार मेहदी साहब। कैसे हैं आप? सर, आज हम पंजाब में दाखिल हो रहे हैं कि तो क्या यही तवक्कात, यही उम्मीदें वाबस्ता रखें कि वहाँ भी इतने ही लोग आप लोगों का इस्तकबाल करेंगे, इतनी ही बेहतर तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाह। देखें जी, आप सब हमारे साथ हैं। आपने कराची से देखा कि हज़ारों लोग जो हैं वो हमारे साथ सफ़र करते हुए ठट्टा, सजावल, बदीन, टंडोमत खान, हैदराबाद, हाला, गाजी अहमद, मुरो, खैरपुर, उसके बाद आज ये सखर में रात को पहुँचे। हज़ारों तादाद में गाड़ियाँ, लोग हमारे साथ हैं और वो भरपूर तरीके से पुरजोश हैं। और इसी तरीके से जो मेरी इत्तलात हैं कि साउथ पंजाब में भी इसी तरह हज़ारों लोग जो सुबह से चेयरमैन साहब का वहाँ इस्तकबाल करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ भरपूर तैयारियाँ की गई हैं और इंशाअल्लाह पंजाब जाग उठा है। पंजाब के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ है। साउथ पंजाब के बाद जब वो वस्ती पंजाब में पहुँचेंगे वहाँ भी इसी तरह से वालाना इस्तकबाल, चाहे लाहौर हो। तो इस बात का कोई खदशा नहीं कि कोई इंतज़ामी कोई मामलात गड़बड़ हो या कोई सिक्योरिटी सख्त की हुई हो ताकि जो है ना आप वहाँ पर दाखिल ना हो सकें? कोई इस किस्म का कोई खदशा नहीं है? कोई रुकावटें पंजाब हुकूमत की तरफ से आयल होंगी? आप बिल्कुल मुतमईन हो? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनों ने जनरल ज़िया-उल-हक का भी मुकाबला किया है, मुशर्रफ का भी मुकाबला किया, हरामियत का मुकाबला किया है। तो सिविलियन आमरीत ने अगर कोई इस किस्म के हथकंडे अख्तियार करने की कोशिश की तो उनको जवाब भी इसी तरह से मिलेगा। तो हम तवक्को करते हैं कि वो हमारे पुरअमन मार्च में रुकावट नहीं डालेंगे और पुरअमन मार्च जो जमहूरी मार्च है वो इंशाअल्लाह अपने मंजिल मकसूद पे इसी तरह से हज़ारों और लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचेगा और इंशाअल्लाह वहाँ पे एक पावर शो होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में अहम खिताब करेंगे। जी, हम आजिज़ दामरा जो सेक्रेटरी इत्तलाहात सिंध के हैं उनसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में वज़ीर आज़म की तरफ से जो बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च का ही असर है। तो आप वाकई आप समझते हैं कि ये आप लोगों का ही करिश्मा है कि वो मजबूर होकर उन्होंने कीमतें पेट्रोल और बिजली की कम की हैं या फिर ख़ुद उनको ये करना चाहिए था? उठ बांध कमर क्या डरता है फिर दे। जी, इस वक्त मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोड़ो साहब। हम उनसे मालूमात हासिल लेते हैं। जी निसार कोड़ो साहब, आज चौथा दिन है। यकीनन सिंध में तो आपको बड़ी पजीराई मिली है, अच्छा इस्तकबाल किया है, पुरतफाक बल्कि इस्तकबाल किया जा रहा है आपका, लेकिन आज आप पंजाब में दाखिल होने जा रहे हैं, तो यही उम्मीद रखेंगे आप? जहाँ इतना पुरतफाक हमारा इस्तकबाल किया है तो हमारी हिम्मत और बढ़ी है और ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हम सब का है और पाकिस्तान के रोड हम सब के हैं और ये तो हुकूमत की कमज़ोरी सामने आएगी अगर हमारा रास्ता रोकेंगे। हमने उनके लॉन्ग मार्च को कहीं रोका नहीं, जो हमारे जो नाम नेहाद सिंध हुकूक की बात पर वो निकले थे लॉन्ग मार्च के लिए, हमने कहीं रोका उसको? कहीं नहीं रोका। उनका जमहूरी हक था, ये हमारा जमहूरी हक है। अगर रोकने की कोशिश की गई, रुकावटें डालने की कोशिश की गई, तो आपकी क्या तैयारियां, क्या रद्द-ए-अमल होगा? हम पीपले हैं, पीपलों ने ये दिन देखे हुए हैं और जब होगा तो आपको बता देंगे। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद पहुंचने तक इस लॉन्ग मार्च के जो मकासद हैं वो हासिल कर लेंगे? ये अवाम के मुतालबे हैं, अवाम की ताकत होती है। अवाम की ताकत, गैज़ व गज़ब किसी भी हुकूमत को हिला सकता है। किसी और हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी कोई मूवमेंट नहीं चली थी। इसने क्योंकि अवाम को इतना नौकता बंद किया हुआ है, जीना हराम किया है, तो अवाम उनसे हिसाब मांगने का हक़ रखते हैं। और जब अवाम की ताकत हो तो बड़े बड़े बादशाह भी अपने महल के पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं।
अच्छा, पीडीएम से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें पंजाब में कहा यह जा रहा है कि आपका इस्तकबाल करेंगे और काफ़िले में शामिल होंगी। किस हद तक उम्मीद है कि कितनी बड़ी तादाद में उनके कारकुनान आपके काफ़िले का हिस्सा बनेंगे? ये मैं नहीं कह सकता कितनी बड़ी तादाद में, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो उनकी मेहरबानी। ये हम सब का कॉज है, उनका भी है, हमारा भी है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है कि वो पाकिस्तान को बचाएं। जी बिल्कुल, निसार कोड़ो साहब पुरहज़म हैं और उनका ये कहना है कि पंजाब में भी हमें जो पजीराई सिंध में मिली है वही पजीराई में वहाँ भी मिलेगी। जी मैडम, जी इस वक्त मैडम शेरी रहमान साहिब हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, पंजाब में आज आप दाखिल होने जा रही हैं, तो क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत हैं? आप समझते हैं कि जिस तरह यहाँ आपको लोग पजीराई लोगों से मिल रही है, पंजाब में भी यही उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया। मैं समझती हूँ पंजाब में बिल्कुल ये उम्मीदें हैं और पजीराई इतनी तो ज़रूर होगी, क्योंकि पहले भी हमें तजुर्बा है। पिछली लॉन्ग मार्च तो नहीं, वहाँ जो जलसे हो रहे थे तो वहाँ बहुत तंजीम मुतहर्रिक थी हमारी, और ये भी मोबिलाइजेशन का एक मौका मिलता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पंजाब की आवाम इतनी ही पिसी हुई है महंगाई की सुनामी से और सिलेक्टिव की अजियतों से कि वो अब मज़ीद यजीदियत नहीं बर्दाश्त करना चाहते। चेयरमैन बिलावल ने जो कॉल दी है वो सबके दिलों में, मैं समझती हूँ, अब आप सुनाई दे रही है, और ये इन्होंने अब तब जंग का तबल बजा दिया है और इन्होंने अब पैनिक करना शुरू कर दिया है। इनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर आपको नज़र आ रहा है, कभी इत्तेहादी याद आते हैं, कभी कुछ और याद, कीमतें सडनली रिवर्स होती हैं जो 2 दिन पहले डाली गई थी। अच्छा है आवाम के लिए कोई रिलीफ हो, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि आवाम को सबसे पहले कोई तकवीत मिले। अच्छा, पंजाब में अगर कोई रुकावट है, पंजाब में अगर कोई रुकावट है, आप हमारे साथ हैं। पंजाब में अगर कोई रुकावट है, पंजाब में अगर कोई रुकावटें डाली गई तो क्या इनको करने दो। चलो, वजीर आज़म की तरफ से जो बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च का ही असर है। तो आप वाकई आप समझते हैं कि ये आप लोगों का ही करिश्मा है कि वो मजबूर होकर उन्होंने कीमतें पेट्रोल और बिजली की कम की हैं, या फिर खुद उनको ये करना चाहिए था? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब खल्क़े खुदा अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी होती है तो वक्त के हुक्मरान मजबूर होते हैं इस तरह के लॉलीपॉप देने, छोटा सा रिलीफ देने पे। जब ये प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा था कि तेल की कीमतें आलमी लेवल का मसला है, तो जब आलमी लेवल का मसला था तो कम कैसे किया आपने? ये आलमी लेवल का कोई भी मसला हो, मगर अवामी प्रेशर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वफाकी हुक्मरानों को ललकारते हुए अभी तो सिंध में मौजूद हैं, और ये नाकाफ़ी रिलीफ है, उनको अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना न्याजी हम आ रहा है। पंजाब में आप समझते हैं कि कोई रुकावट पंजाब हुकूमत नहीं डालेगी? इस्लामाबाद तक जब हम रहीम यार खान में दाखिल होंगे, रहीम यार खान से लेकर जो है ना इस्लामाबाद तक, आप मुतमईन हो कोई इंतज़ामी जो है ना गड़बड़ नहीं होगी हुकूमत पंजाब की तरफ से? देखें, ये मुझे तो मालूम नहीं है कि उनकी नीयत क्या है। अगर उनकी नीयत में रुकावट है तो लड़ना हम भी जानते हैं। नहीं, आप समझते हैं कि इस्लामाबाद पहुँचने तक जो इस रैली के मकासद हैं वो हासिल हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी की ये रिवायत रही है कि शहीद बीबी ने भी जब लॉन्ग मार्च किया था तो जब हम रास्ते में थे तो हमें रिजल्ट मिल गए थे, और अभी भी रिलीफ की सूरत में तो मिल रहे हैं। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जब आगे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह न्याजी अपने दरबारियों के साथ कहीं और निकलता हुआ दिखाई देगा। जी, आजिज़ दामरा का ये दावा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बीबी के भी लॉन्ग मार्च में के दौरान ही जो है ना इसके असरात आना शुरू हो गए थे, रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। अब भी वो कह रहे हैं कि हम निकले हैं और दूसरे तीसरे दिन ही इसके रिलीफ आम लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह पंजाब में दाखिल होने के हवाले से या पंजाब में रुकावटें खड़ी करने के हवाले से दोनों रहनुमाओं का ये ख्याल था कि हम इस मुतल्लिक़ कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये पुरहज़्म है कि हमने जो है ना मार्शल्लाओं के दौर में, हमने डिक्टेटरों के दौर में भी रैलियाँ निकाली हैं, जलसे जुलूस किए हैं, तो इस दौर में भी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जी।